कश्मीर वैली में आई हूँ और यहाँ पर मेरा 4 दिन का विजिट है। अलग अलग ज़िलों में मेरा प्रवास है, अलग अलग ज़िलों में मेरा मीडिया के जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन है कि मीडिया का कैसा रोल रहेगा, मीडिया किस तरीके काम करेगा, क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है डेमोक्रेसी का 4th पिलर अगर किसी को गिना जाता है वो कहीं ना कहीं मीडिया को माना जाता है। मीडिया आईना दिखाता है लोगों को, मीडिया सच्चाई बताता है लोगों को। और आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक की, जिला की जो स्पोक्स पर्सन है, जिला के जो मीडिया इंचार्जेस हैं, कॉन्स्टिट्यूंसियों के मीडिया इंचार्जेस विद देयर स्पोक्स पर्सन, उनके साथ बैठना रहा और उनको एक गाइडलाइन दी गई कि आने वाले दिनों में हम लोग तैयार रहे, एक जंग लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ कश्मीर में रही हैं, चाहे वो एनसी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के सिवा, उनके वोट लेने के सिवा कोई काम नहीं किया। वो लोगों तक ये बात हम लोग पहुंचाएं, चाहे मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि इतनी पार्टीज जो रही हैं यहाँ पर, उन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है, जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम लोग, हर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं ये सब हमारे सैनिक हैं। यहाँ के जिला अध्यक्ष अशोक भट्ट जी मेरे साथ हैं, यहाँ के मीडिया इंचार्ज कश्मीर के साजिद भाई मेरे साथ हैं, सबा अली जी मेरे साथ हैं जो मीडिया देखती हैं जिला की, श्रीनगर की, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, पूरी टीम हमारी यहाँ पे साथ है। आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम बच्चियां आज मोदी जी की इतनी तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि किस तरीके से धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर पत्थरबाजी खत्म हो गई, यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लोग आने शुरू हो गए और कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर जाने लगा है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव 2019 के बाद, और मेरा यहाँ कश्मीर में आना मुझे लगता है एक पॉजिटिव मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होने वाले हैं हमारे पार्लियामेंट के, हमारे प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और यहाँ कश्मीर के लोग भी बढ़ चढ़कर इस बार वोट देने जा रहे हैं। ये आज इसकी बैठक में दिख रहे हैं। You will win seats in Kashmir देखिए, as well. आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी कहीं पे नहीं थी। बीजेपी डीडीसी में भी जीती है, बीजेपी के 5 सरपंच हमारे पूरे कश्मीर वैली में है। ये आप नेगेटिव प्रोपागेंडा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुछ मीडिया के बंधु, अगर आप पॉजिटिव साइड भी चलेंगे तो कश्मीर में सोल्यूशन ढूंढने का हम जो रास्ता ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिलेगा। इसमें आप मीडिया के भाइयों का भी बड़ा अहम रोल रहेगा कि जो नेगेटिविटी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने सालों में यहाँ पर चलाई है उसको ब्रेक करिए। हमारी मीडिया का रोल इस समय पॉजिटिव होना चाहिए। कश्मीर एक नए दौर से निकल रहा है। कश्मीर एक हमारे यूथ में जो पत्थर थे हाथों में पकड़ के चल रहे थे, आज वो कंप्यूटर लेकर, कहीं ना कहीं बुक्स लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें आप सबसे निवेदन है कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भाजपा का हमारा प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर का हमारे भाजपा का बने, और हम सब मिलकर हिंदू मुसलमान का एक धर्म छोड़कर आपस में भाई बहन का रिश्ता निभाकर जम्मू कश्मीर को आगे की तरफ लेकर उसके लिए काम करें। देखिए, हम 5 की 5 सीट्स पे कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी सीटें जीते। बाकी यहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है, अगर वो सेटिस्फाइड है मोदी जी के काम से, मोदी जी की स्कीम से, मोदी जी ने उनके लिए जो काम किए हैं, जम्मू कश्मीर को निजात दिलवाई, कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं जो हमारे आर्मी फोर्सेस पे जो फिदाइन अटैक हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं छुटकारा मिला है। मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग भी सेटिस्फाइड है मोदी जी के काम से। 5 सीटों पे हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप जनता पर विश्वास रखिए, कश्मीर की जनता भी इस बार। देखिए, हमारे मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री शपथ ली थी उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम लोग उसी फोकस को काम कर रहे हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारी आइडियोलॉजी से सेटिस्फाइड हैं, वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें परखने की जरूरत है। उनकी परख तब शुरू होती है जब वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, उनको वर्क मिलेगा। अगर वो उस वर्क में फेलियर होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी उनको साइडलाइन कर देगी। हमारी पार्टी का एक वर्क कल्चर बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, हमारे यहाँ काम को देखा जाता है, जो कार्यकर्ता काम करता है उसी को आगे लिया जाता है। बेशक आप कितने बड़े कद के नेता होंगे, चाहे एमएलसी होंगे एनसी में, तो वह यहाँ पे आपको कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा। भाजपा में ऐसा नहीं है कि आप एमएलसी हो तो आने वाले चुनाव में आपको एमएलसी की टिकट मिलेगी, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। सिर्फ परखने का समय तभी होगा जब उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, वो अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकेगा तो उसके बाद पार्टी इसको साइडलाइन करती है। मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्योंकि पार्लियामानी इलेक्शंस होने वाले हैं और बड़े दिग्गज जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के रहे हैं रीजनल पार्टीज़ के, उनके साथ आपकी डायरेक्ट फेस टू फेस टक्कर है, तो आपको लगता है कि जो कंटेस्टेंट्स आपने यहाँ से, जिनका सुझाव आपने बाहर भेजा है, तो वो कम्पीट कर पाएंगे ऑन ग्राउंड लेवल पब्लिक के सपोर्ट के साथ
क्या ये भी एक रीज़न है कि जो पब्लिक का अभी सपोर्ट मिल रहा है भाजपा को, हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग्स लगातार हो रही है या पब्लिक का जो अप्रिसिएशन है वो बीजेपी को मिल रहा है, तो आपको लगता है कि कांटे की टक्कर रहेगी इलेक्शंस में, या आपको लगता है कि जिस तरह से कल कांग्रेस ने कहा कि क्लीन स्वीप जो है भाजपा को दी जाएगी जम्मू कश्मीर में, तो आपका इस क्लीन स्वीप के बारे में क्या स्टेटमेंट है? देखिए, जितनी रीजनल पार्टीज यहाँ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं लोगों के सामने। अभी आप लोगों ने पीछे देखा, मोदी जी की रैली में मुजफ्फर बेग जी खुद रैली में शामिल थे। उन्होंने बात की कि मुझे मोदी जी के विजन पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं मुझे फक्र महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपोजिशन की पार्टी है वो इस टाइम टूट चुकी हैं। उनको पता है कि पब्लिक में हमारी इमेज क्या है। पब्लिक जान चुकी है कि इतने सालों में उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को तबाह करने के सिवा कुछ नहीं किया। चाहे एनसी की बात करूं, एनसी के भी बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे देवेंद्र राणा जी हैं, चाहे कोई भी उनकी नेता जो पुंछ से ज्वाइन किया है, अभी महिला कार्यकर्ता है जी, शहनाज गनई जी, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि मोदी जी का विजन एक बहुत क्लियर विजन है। वो हिंदू और मुसलमान को लेकर चल रहा है। कांग्रेस जो कर रहा था, कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम को तोड़ने का काम कर रहा था और मुस्लिम को भी डेवलप करने का काम नहीं किया उसने। इतने 70-75 सालों में मुसलमानों को भी आप देखेंगे कि जो 70 साल पहले उनकी पोजीशन थी, आज की डेट में भी वो पोजीशन मुस्लिमों की आज भी वही है। मगर अगर मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने स्कीमों के द्वारा मुसलमानों के लॉ के अकॉर्डिंग उनको आगे लाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये जो भाषण दे रहे हैं ना अपोजिशन वाले, ये हताश होकर ये भाषण दे रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में क्लीन स्वीप जो है वो कहीं ना कहीं जो हम मेजॉरिटी के साथ यहाँ बनने वाली सरकार है वो बीजेपी है, क्योंकि लोग इस बार आपको दिखाएंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ से जितने एमपी हमारे कैंडिडेट होंगे वो जीत कर जाएंगे। कुछ बताइए। देखिए, बोलने को तो मैं कहूँ कि उनके महबूबा जी के आना जाना है पाकिस्तान में, मैं कोई भी एलिगेशन लगा दूं वो प्रूव नहीं होता। जब तक प्रूफ ना हो किसी चीज का, मुझे लगता है उसका जवाब देना भी मेरे लिए सही नहीं होगा। वो एलिगेशन लगाती है ए टीम है, बी टीम है। मैं ये बात क्लियर कर दूं, जो पार्टी देशभक्ति की बात करेगी, जो राष्ट्रवाद की बात करेगी, वो बेशक हमारी ए टीम मान ले या बी टीम मान ले, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो देश विरोधी बात करेंगी, अगर वो देश को तोड़ने की बात करेंगी, मैं उनको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पार्टी मानूंगी। और जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में किया, जब उन्होंने बात की कि यहाँ पर अगर 370 को हटाया जाएगा, कोई झंडे को कंधा देने वाला नहीं होगा, ये बातें उन्होंने की। पाकिस्तान के साथ बात की जाए जम्मू कश्मीर की, ये बातें उन्होंने की। मैं कहती हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को वो ए या बी कह रही हैं, वो अगर देशभक्ति की बात करते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो हमारी ए या बी टीम बनना चाहे। तो मुझे लगता है कि ऐसी हर कोई पार्टी का हम वेलकम करना चाहेंगे जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जो देशभक्ति की बात करेगा, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करेगा। अपोजिशन की हताशा इस सामने दिख रही है। मैम, जबरदस्ती लाया जाता है, विकार रसूल का ये प्रेशर है। मैं वही आपसे बात कर रही हूँ। कांग्रेस, देखिए, देश में खत्म हो चुकी कांग्रेस, अब जम्मू कश्मीर में कहीं जनाधार ढूंढ रही है, वो उनको मिलना नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। आने वाले दिनों में आप लोग भी देखेंगे। मुझे लगता है कि ये एलिगेशन, फिर ये एक एलिगेशन ही है। क्या अगर उनके पास प्रूफ है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट दिखाते कि ऐसा कोई ऑर्डर पास किया सरकार ने, एलजी सरकार ने कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में ऐसा ऑर्डर भेजा कि एम्प्लॉय कंपलसरी है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना भी मैं सही नहीं समझती। ये एक इनकी एलिगेशन है जो आए दिन वो इलेक्शन तक वो लगाते रहेंगे। मैम, हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन हो। अब 40 पे आ गई है, अब 40 के बाद 4 पे जाएगी, उसमें हमारा कसूर नहीं है। उनका नेता ही ऐसे बात करता है, उनका नेता ही ऐसी भाषण देता है कि अपोजिशन खुद ही खत्म हो गई है। कहीं कोशिश की थी उन्होंने INDA जो गठबंधन बनाने की, तो वो सब करप्ट लोगों की उन्होंने एक गठबंधन बनाया। लोग समझ चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता उससे भी लोग निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज मस्ट फॉर डेमोक्रेसी, आई नो बेटर। मगर कहीं ना कहीं इस समय वो अपोजिशन नहीं दिख रही। इन्होंने घोटाले इतने किए, इन्होंने देश को लूटने का काम इतना किया, अब ये नकाब इनके उतर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी अपोजिशन से अपोजिशन का ना होना ही अच्छा है। मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में, 11 साल में देश हमारा नंबर 1 पे है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम बड़े फख्र से लिया जाता है। और आज हमारे मुस्लिम भाई, ये मेरे भाई ने बात की कि हमारी बहनें बड़े इत्मीनान से बाहर निकल पाती हैं, कॉन्फिडेंट लेवल से बाहर जा पाती हैं, कोई डर खतरा नहीं है कश्मीर में। ये पॉजिटिव देखने को मिला है। अपोजिशन खत्म होती है, मुझे उसकी चिंता नहीं। कांग्रेस के एक सिंगल है, हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।